बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टोरियन, क्या हाल है? आई होप पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। मैं अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये हफ्ता कैसा रहेगा? 29 नवंबर से 5 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आगे जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबाइएगा। इस हफ्ते का आगाज़ काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। 5वें घर से होना जा रहा है, लेकिन 5वें का लॉर्ड जब 8वें घर में बैठता है तो थोड़े से वो लोग जिनकी शादी हुई और कंसीव नहीं कर पा रहे, वो थोड़े से वरीड रहेंगे, परेशान रहेंगे। कंसेप्शन क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है? और ख़ास तौर पर उनके बीवी जो होगी ना, उन पर प्रेशर आएगा। आपको पता है, अगर शादी के 4-5 महीने में तो जितनी ख़वातीन होती हैं ना, बड़ी बड़ी बूढ़ी दादी, नानी, चाची, फूफी, सास, चाची सास, फलां सास, जो भी जितनी भी इर्द गिर्द आपकी ख़वातीन, सीनियर ख़वातीन पाई जाती, कोई खुशखबरी कुड़ी, कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है, तो वो प्रेशर देती है। प्रेशर में आ जाता है बंदा बहुत ज़्यादा। तो इस किस्म का प्रेशर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एनी केस, अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट और यू आर पासिंग अर्ली स्टेज, देन यू नीड अ बेड रेस्ट। ठीक है, क्योंकि इस घर का तल्लक आपका 8वें घर से है, तो इसलिए आप अपने बेड रेस्ट कीजिएगा। दोस्तों यारों के साथ नहीं मिलना, दोस्तों से दूर रहना। मैंने पिछले कहा था कि पीर वाला दिन आपने अपने काम में मसरूफ़ रहना है। कोई किसी किस्म की हुल्ला गुल्ला, किसी किस्म की उस तकरीबात में नहीं घुसना। सिर्फ कंसंट्रेट ऑन वर्क प्लेस। दोस्त आपको वरगला के लेके जाएंगे, आपका टाइम ज़ाया करेंगे, आपके साथ कोई ना कोई शरारत कर सकते हैं। या कोई ना कोई, अगर आप नहर पे खड़े हैं या स्विमिंग पूल पे खड़े हैं या दरिया में खड़े हैं, तो ऐसे मजाक मजाक में आपको पानी में धक्का दे सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है, यू शुड बी केयरफुल। सो ये पीर का दिन आपका बहुत संजीदा गुजरेगा, सेंसिटिव होकर गुजरेगा। छोटे छोटे आपको फेजेस आएंगे सेंसिटिविटी के, डिप्रेशन के। तो अच्छा, इसका एक फ़ायदा होता है, बंदा का ज़हन भी क्रिएटिव हो जाता है। तो थोड़ी सी उस वक़्त आप अपना लिखने का काम करें, जो भी आपका शोबा है, जिस पे आपको महारत है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं या आप कोई कारपेंटर हैं या कोई जो भी जिस शोबे में भी हैं, तो आप अपनी वो जो स्किल है ना, उस पे काम करें। यकीन करें, नए नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे एंड यू विल एबल टू गेट न्यू थिंग। डॉक्टर हज़रात भी उस दिन अगर कुछ सर्जरी करता है या कुछ करता है, तो वो कोई नए तरीके से वो टांके लगाएगा या नए तरीके से सर्जरी करने की कोशिश करें। डॉक्टर जवाद एक होते थे PIC में, उनके बारे में मशहूर होता था कि SOP से हट के कभी उधर से घूम के नाड़ी काट दी, कभी उधर से आकर काट दी। तो ये ऐसे इस किस्म के आपको एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ पे बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन रहेगा, बच्चों के रिजल्ट्स के बारे में, बच्चों के दाखिले के बारे में। आप अपनी हायर एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, PhD और MPhil के स्टूडेंट, ये थोड़े से अपने वरीड रहेंगे। मेरा वाइवा की डेट क्यों नहीं फिक्स हो रही, मेरा थीसिस क्यों नहीं निकला, मुझे रिसर्च वर्क क्यों नहीं अलाट हुआ, या मेरा रिसर्च वर्क मेरे मुताबिक नहीं आया, या वो भी इस किस्म के गिले शिकवे या इस किस्म के इंतज़ार में, या जिनके थीसिस बाहर गए होते हैं वैल्यूएशन के लिए, वहाँ से मेरी ईमेल नहीं आई। तो इस किस्म के दिमाग में आपके वसवसे चलते रहेंगे। आपको पता 5वां घर है, इस दिन कोई आपने जुआ, सिट्टा, लॉटरी में नहीं जाना। दोस्तों के साथ ज़रा आपने परहेज़ करना है। स्पोर्ट्स में चोट लग सकती है, लिहाजा मुताहत होकर खेलना है। तो ये पीर का दिन आपने, अच्छा, फ्लर्टनेस में भी नहीं जाना, वहाँ पे आपको डिफेम होने के चांसेस होंगे। तो खामोशी से ये अपने काम में रहिएगा। अब आगे चलते हैं। 30 नवंबर और 1 दिसंबर, ये 30 का महीना है। तो यहाँ पे छठे का लॉर्ड 9th हाउस में गया। जब छठे का लॉर्ड 9th हाउस में जाता है, तो वो आप थोड़ा सा कहते हैं कि अपने ऑफिस में आएंगे या वर्क प्लेस पे जाएंगे, तो लोगों के बारे में थोड़ा सा
प्रीच करते नज़र आ रहे हैं, उनको समझाते नज़र आ रहे हैं, उनको आ बेटा इधर आ, तेनों काम दी समझ नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है काम। तो ह्यूमैनिटी और ये इस किस्म के आपके दिमाग में होंगे, माइंड होगा, पॉजिटिव माइंड होगा, और दूसरों को सिखाते हुए भी अपना काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और अपना इफ़ यू आर डिप्लोमेटिक, सफारतकार हैं, और तो आपकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई मजहबी इलाके में, यानी कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप सऊदी अरब या कह लें अरब ममालिक में, या जहाँ पे मजहबी इराक़, ईरान या जो भी है आपका, वहाँ पे पोस्टिंग होने के पूरे चांसेस हैं। और आप काफ़ी कह लें कि एक्टिव होकर काम करेंगे। या आप अगर एजुकेशन में, तो आपको आगे करेंगे कि ये आप हमारे तर्जुमान बन जाए और आप हमें रिप्रेजेंट करें। अच्छा, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में नौकरी के लिए अप्लाई किया होगा तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के पूरे चांसेस हैं। लिहाजा आप अपने आप को बड़ा पॉजिटिव रखिएगा, उस दिन आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाने के पूरे चांसेस हैं। एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला ख़राब है, लिहाजा इकट्ठा ही एक्सक्यूज़ कर लिया मैंने। उस सर्विसेज आपका छठा घर सर्विसेज का बड़ी मेहनत से काम करेंगे, अपने वर्कर का भी साथ लेके चलेंगे। आपका कह लें कि बहुत ही एक कह लें क्रिएटिव किस्म का दिमाग होगा, बड़ा अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे, बड़े अच्छे नोट बनाएंगे, नोट चढ़ाएंगे, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करेगा। यहाँ पे आप मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। और फिर आपके अंदर एक कह लें कि एक ह्यूमैनिटी का, जब बंदा ह्यूमैनिटी के बारे में काम करता है, जैसे हुकूकुल अबाद कहते हैं, तो अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं। किसी को आप कह के भी छोटे बंदे को बुला लें, यकीन करें वो उतना ही सवाब है जितना आप कोई बहुत बड़ा काम कर। जब आप किसी को डिग्रेड करते हैं, मैंने अभी सुबह सुना तकब्बर की डेफिनेशन 3 मुझे सुनी सुबह मैंने। एक वो जिसको अपने इल्म पे तकब्बर है, दूसरा जिसको अपने अबादात पे तकब्बर है, तीसरा जिसको माल का तकब्बर है। ये 3 तकब्बर जो होते हैं ना, बंदे को लेके बैठ जाते हैं। इसकी अलग एक प्रोग्राम करूँगा। तो ये उस दिन आपका तकब्बर आपका नहीं काम आएगा। उस दिन आप बहुत पोलाइट, बहुत इज्जत से लोगों से बात करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, बड़ा ठंडा होकर बात करेंगे, और काफ़ी कह लें कि एक आप दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। किसी के ऑब्स्टेकल्स वो दूर करते नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई कर्ज़ा चढ़ा, वो कर्ज़ा उतारते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके ख़िलाफ़ कोई क्रूर एक्शन हुआ हो, या आपके ख़िलाफ़ कोई शोकाज़ नोटिस हुआ हो, या कोई इंक्वायरी चल रही, वो आपके हक़ में हो जाएगी। अगर कोई केस अदालत में चल रहा है, वो आपके हक़ में हो जाएगा। छठा घर है, आपको पता है थोड़ा सा बंदे को तंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव बैठा है। तो मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आप बीमार हैं तो उससे आप हो जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस फील हो तो मैं माज़रत ख़्वाह, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मसला हुआ। एनीहो, आज मैं अकेले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमज़ा को डेंगू हुआ, वो बहुत बीमार है, ज़हीर मसरूफ़ है। आज मैं ख़ुद ही कैमरा चला रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। एनीहो, बात कर रहा था कि बड़ा एक आपका 7वां घर, उसमें मून, और वो आपके अंदर एक ताकत होगी, एक एनर्जी होगी। बस आपने गुस्सा नहीं करना, सबसे बड़ा है अपने आप को, दिमाग को कंट्रोल करके रखना होगा। जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आप बेहतर रहेंगे। और ओवर शॉर्ट टेम्पर्ड और ओवर एक्टिव नहीं होना, और कर्जियस आप होंगे, फाइटिंग स्पिरिट होगी। अब आपने इसको पॉजिटिव कैसे निकालना है? जब बंदे के अंदर जान हो, ताकत हो, हेल्दी हो और पूरा जोर हो, तो फिर
बंदा अपने रिजल्ट्स निकाले, ना कि वो अपने आप को लड़ाई झगड़े में अपना टाइम ज़ाया करे। अच्छा, यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बड़ी मुस्बत होगी, ये 2 दिन बड़े अच्छे गुजरेंगे और आपका हर लिहाज से आपको खुशी 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 मिलेगी। आपका शादी का बंधन, मोहब्बत, चाहत, जिस्मानी व जिनसी सुकून अपने पार्टनर से बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत मार्स बैठा है और मार्स वहाँ पे, यहाँ पे आप मियाँ बीवी बहुत एक्टिव होंगे, हर लिहाज से एक्टिव होंगे, एंजॉय करेंगे, तल्लुकात बहुत मजबूत होंगे, पैसा भी होगा और सुकून भी होगा और एक दूसरे पे इत्मीनान भी होगा। इन केस अगर आपकी मोहब्बत चाह रही है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी और आइडियल किस्म की शादी होगी आपकी, बहुत मसाली शादी होगी, मियाँ बीवी में बहुत ज़हनी अहंगी होगी, दोनों एक दूसरे को देख के समझ जाएंगे, आंखों में जो कहते हैं इशारे हो जाना। अगर आप मुश्तरका कारोबार करते हैं, यकीन करें बहुत कामयाब होगा, एकदम उठान मिलेगी और वो अगर इनके इस दौरान अगर आपका घर सेल पे लगा तो वो बहुत अच्छा सेल हो जाएगा। इनकेस कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, गाड़ी बेचनी है बड़े अच्छे तरीके से गाड़ी मिल जाएगी। जो गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, सॉलिड एसेट्स का, घरों का बिज़नेस करते हैं, रियल एस्टेट के जो बने बनाए घरों का बिज़नेस करते हैं, वो कमर्शियल अलग, इसमें कोई अपनी चीज़ ना शामिल कीजिएगा क्योंकि कमर्शियल में आपको नुकसान पहुंचेगा। तो ये आपको यहाँ पे 7वां घर में आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, दूसरों की टिकट पे सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे अपना अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पब्लिक में आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। आपकी लिटिगेशन केसेस में आपकी जान छूट जाएगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो मुझे तो आप ट्रैवल करते नज़र आते हैं, बाहर के मुल्क पे कोई सफ़र करते नज़र आए, कोई वीज़ा लग जाएगा, कोई इमिग्रेशन के चांसेस बन जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे टॉरस ख़वातीन जो है ना वो बहुत एक्टिव होंगी, अपने स्पाउस को पूरा सपोर्ट करेंगी, हर लिहाज से सपोर्ट करती नज़र आ रही और उनको जिस्मानी व ज़हनी सुकून देने में पेश होंगी। और उसके अलावा जो भी बिज़नेस करेंगे, जो भी ट्रेड करेंगे, मुश्तरका कारोबार वो एकदम चढ़ेगा। बस आपने ये एक चीज़ याद रखिएगा, गुस्से में आके अपना नुकसान ना कर लीजिएगा, अपना काम ख़राब ना कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब आगे चलते हैं। वीकेंड, यहाँ पे वीकेंड बहुत टीडियस है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पे 4 और 5 ये जो हफ्ता इतवार है, 8वें घर में सन है, 8वें घर में केतु है, मून है और मरकरी नेगेटिव है, सन भी समवट नेगेटिव है और मून भी। केतु है ज़रा थोड़ा सा डोमिनेटेड, आपको पता केतु जो है ना मशक्क़त का लॉर्ड है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एहतियात बताऊँगा कि ये आपने थोड़ा सा ये रहना। पहले मैं आपको बता दूँ कि इनका 8वें का लॉर्ड 10वें घर में जब जाता है तो वो थोड़ा सा आपको उधर बता कि आप उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुहतात रहेंगे। कोई जायदाद नहीं बेचनी, कोई फैक्ट्री नहीं बेचनी, कोई सेल नहीं करनी, किसी से सौदा नहीं करना और किसी के साथ डील करते हुए ज़रा मुहतात रहना। कागज़ ख़रीदते हैं तो उनके कागज़ों की पहले वेरिफिकेशन कीजिएगा, फिर आगे जाइएगा, नहीं तो 2 नंबर की ज़मीन आपको मिल जाएगी या घर मिल जाएगा या कोई चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, उस दिन ये 2 दिनों में आपने कुछ जायदाद की तकसीम का काम नहीं करना, नहीं तो बहन भाइयों में कोई ना कोई झगड़ा पड़ जाएगा, कोई लड़ाई, अम्मा अब्बा आपस में लड़ पड़ेंगे। ये इस किस्म के फेजेस होंगे। कोशिश करना है कि घर में जायदाद की तकसीम, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कोई ख़रीदो फरोख्त ये आपने नहीं करनी। और इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं उसको थोड़ा सा आपने ठंडा रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके अंदर आ जाएगी, आपके प्राइवेट पार्ट्स पे प्रॉब्लम आ सकता है। आप वो लोग जिनको पाइल्स के प्रॉब्लम है, एनल फिशर के प्रॉब्लम है, वो तंग हो सकते हैं। आपने गोश्त नहीं खाना, आपने कोई प्रोटीन नहीं लेनी, ये 2 दिन आपने सब्जियां खानी है या वो फाइबर्स लेनी है, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होनी पड़ेगी जाने की। आपने कोई ये नहीं कह रहे कि यू शुड बी केयरफुल इन मोटरसाइकिल ड्राइविंग और एवरीथिंग।
8वां घर है और आपका दिमाग सोच कुछ रहा होगा, आप कुछ कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा मुताहत होकर चलिएगा। मनफी ख्यालात आपके अंदर भरे होंगे, इंतकामी कार्रवाइयाँ आप दिमाग में सोचें, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ उसने ये किया वो किया। हर तरफ आप अपने उसको अपने कह लें कि ऑब्स्टिनेट, ज़िद पे अड़ जाना, इंतकाम लेना, इस किस्म के कामों में पड़ना है। अच्छा, वो लोग जो मिस्त्री ज़राअत हैं, जो शास्टिंग से खेलते हैं, जो हथियार होते हैं जिनके पास थोड़ी वगैरह ये या आरी या इस किस्म के, या डॉक्टर ज़राअत वो क्या छुरी चाकू जो नश्तर वगैरह लगाते हैं, दे शुड बी केयरफुल बहुत। ये इनसे आपने एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी, क्योंकि आपकी सोचें बटी होंगी। जब सोचें बटी होंगी, मारना किधर, हाथ किधर रखना। सब्ज़ी काटते हुए भी या कोई चीज़ सेब वगैरह या फल काटते हुए भी यू शुड बी केयरफुल। अच्छा, अब यहाँ पे पुराना कोई ज़ख्म बैठे बैठे छील लेंगे, ठीक है। कोई ऐसा घर में कोई आपका चांसेस होंगे कि बाथरूम लीक कर गया, गटर लीक कर गया, तो घर में बदबू सी फैल जाएगी, इस किस्म का। यहाँ पर ज़ख़म ख़राब कर लेंगे, या फ्रिज में पड़ा खाना वो सड़ जाएगा, या आपने फ्रिज में रखना भूल गए तो आप खोलेंगे अलमारी तो अंदर वह तौतन फैला होगा, इस किस्म का भी काम हो सकता है। और यहाँ पे अल्सर, फीवर और ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। अच्छा, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है, दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई वज़न नहीं उठाना, कोई किस्म। आप पता है कि तो 8वें घर में होता है ना, तो अबॉर्शन और मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और यहाँ पे आपको अपने आप को बड़ा संभल के चलना होगा। स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, एलर्जी के प्रॉब्लम आएंगे। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे आपका 8वां घर है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने यहाँ पे मुतात रहना है। अच्छा, किसी से बहस नहीं करना, सबॉर्डिनेट से बहस नहीं करनी, किसी के साथ नहीं करना। नहीं तो वो अगर आप मसलन बॉस हैं या वालिद हैं या वालदा हैं या बड़े भाई हैं, तो आप किसी के साथ, छोटे भाई को या बेटे को या अपने सबॉर्डिनेट के साथ थोड़ा सा भी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो वो आगे से रिएक्ट कर जाएगा, और जिससे आपकी डिग्रेडेशन, डिस्ग्रेस हो सकती है। आपने यहाँ पे कोई कर्ज़े वाली बात नहीं करनी। बैंक से आप कर्ज़ा किया होगा तो नेगेटिव खबर आ सकती है, मेंटल वरीज जिससे बढ़ सकती है। यहाँ पैसे संभाल के रखिएगा, कोई ना कोई आप पैसे गुम ना जाए। मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाते हुए सोचों को कंट्रोल रखना होगा आपको बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे पहले ही कहा, विरासती जायदाद को आपने ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। हिडन वेल्थ को यहाँ पे आपने बाहर नहीं निकालना, नहीं तो एक्सपोज हो जाएंगे और आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपका ये स्पाउस का अर्निंग है, वहाँ पे भी स्पाउस की अर्निंग में भी कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको ज़ोर लगा के जो कह रहा हूँ ना, कि ये 2 दिन आपने बहुत सुकून, काम और करना है। रेस्ट कीजिएगा, अपने काम को ठंडे होकर निकालिएगा। हफ्ता इतवार किसी के साथ, अच्छा पेरेंट्स के साथ आपने नहीं झगड़ना, पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं। आपने बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं उलझना, बॉस के साथ बिल्कुल नहीं बिगाड़नी। यहाँ पे थोड़ी सी जली कटी सुनने को मिल जाएगी तो परेशान नहीं होना, क्योंकि 8वें घर में सन भी नेगेटिव है और मून भी नेगेटिव है और केतु बैठा है और मरकरी भी नेगेटिव। एंड जो है ना, थोड़ा सा आपको कह लें कि सेंसिटिव रखेगा। कभी कह लें कि टेंशन में जाएंगे, कभी एंजाइटी में जाएंगे, कभी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम आ सकता है, या पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, या उन पर आपस में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पे काफ़ी सोच समझ के चलना होगा, और इस तरह आप अपना जितना आप सोच के टाइम चलाएंगे उतना ही बेहतर होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।